आज हम लोग गेट में ट्रांजिएंट एनालिसिस पर पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्न को हम देखते हैं। इन द सर्किट ऑफ फिगर द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द 4 ohm रजिस्टर इन द टाइम इंटरवल 0 to infinity इज, दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन गेट 1997 में पूछा गया है। हम जानते हैं, वी नो दैट एनर्जी क्या होता है जी। एनर्जी इज पावर का इंटीग्रेशन कर दे टाइम के साथ तो एनर्जी मिलेगा। यानी कि पावर क्या होता है, I²R/dt इन है। 0 से लेकर कहां तक पूछ रहा है, इन्फिनाइट तक। तो इन्फिनिटी 0 से t मेरा क्या है, 0 से लेकर टाइम का, या t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम। पावर का टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या रहा, आई निकालना, आई का एक्सप्रेशन निकालना, आई का एक्सप्रेशन निकालना, करंट का एक्सप्रेशन निकालना है आपको, करंट का एक्सप्रेशन निकालना है आपको। तो देखिए हम अब तक पढ़ चुके हैं, आरसी सर्किट है। करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम जानते हैं करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा जी, IT इक्वल टू I इंफिनिटी प्लस I0 प्लस माइनस I इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t अपॉन tau, ये आता है। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं। I इंफिनिटी क्या होगा, कैपिटल चार्ज हो जाएगा स्टडी स्टेट में, करंट विल बी 0, I इंफिनिटी 0, I0 प्लस क्या है, इनिशियली कैपिटल चार्ज है, ध्यान दीजिएगा इनिशियली कैपिटल चार्ज है। तो I0 प्लस क्या है, I0 प्लस क्या है, 10 माइनस 6 अपॉन 4, 4/4 1 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। टाउ क्या है, टाउ टाइम कांस्टेंट, टाउ टाइम कांस्टेंट R इंटू सी, 4 दूनी का 8, बहुत बढ़िया, 4 दूनी का। एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, क्या है IT का जो एक्सप्रेशन है वो आपका आया 1 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज 8। बस इसी का स्क्वायर करके मुझे क्या करना है, I²R/dt करके I²R इंटीग्रेट कर देना है 0 से इन्फिनिटी तक। टाइम इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक दे रखा है। बहुत बढ़िया, करके दे दीजिए। आप एनर्जी निकाल लीजिए। क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऑब्जर्व कितना निकालना है मुझे, I का स्क्वायर कर देते हैं, I का स्क्वायर e टू द पावर माइनस t/8 का स्क्वायर इंटू 4 को बाहर कर दे रहे हैं dt। कहां से कहां तक, टाइम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मेरा एनर्जी है। ये क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द 4 ohm रेजिस्टेंस। स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, e का स्क्वायर e टू पावर 2 माइनस 2t/8 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी कीजिए इसको। ये आपका आएगा 4, वीडियो पॉज करके आप इंटीग्रेशन कीजिए इसका, e टू द पावर माइनस t/4 dt। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट देखिए e टू पावर माइनस x, a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 4 बाई माइनस 1/4 ऊपर चला गया इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। लिमिट 0 से लेकर माइनस के ऊपर ही लगा देते हैं। चलिए 0 से इन्फिनिटी पुट करेंगे, कितना आएगा, 16 e टू पावर माइनस इन्फिनिटी यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो 1, 16 जूल। एनर्जी का यूनिट जूल कितना आया, 16 जूल इज ऑब्जर्व्ड बाय दिस 4 ohm resistor। 16 ohm is observed by this 4 ohm resistor। So the correct option is B, 16 joule। B, 16 joule। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। For the RL circuit as shown in the figure, the input voltage VIT is UT, unit step input। The current IT is, इनपुट अप्लाई किया गया है, ये सर्किट दिया गया है, एंड दीज आर द ऑप्शंस। इसमें से सही ऑप्शन मुझे तलाशना है IT का। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, IT का ये ग्राफ है। ये सारे प्लॉट किसके हैं, IT के। सारे प्लॉट किसके हैं, IT के। ये सारे प्लॉट किसके हैं, IT। तो पहले तो मुझे करंट का एक्सप्रेशन देखना होगा। करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, स्टडी स्टेट में क्या होगा जी, करंट ये शॉर्ट की तरह काम करेगा। स्टडी स्टेट में करंट क्या होगा, इनपुट बाय 2, ये ना होगा करंट। करंट क्या होगा, IT। शुरू में करंट, इनिशियली करंट नहीं दिया गया है,
करंट 0 है। स्टडी स्टेट में करंट क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में करंट यूनिट स्टेप इनपुट है 1/2, ये होगा, यानी करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा 1/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये ना होगा। करंट लिख सकते हैं, शुरू में करंट 0 है, जब करंट इंक्रीजिंग फंक्शन का रहता है LR और LC सर्किट में तो एक्सप्रेशन ऐसा ही आता है आपका। देखिए t = 0 रखेंगे तो करंट 0 हो जाएगा, t = इंफिनिटी रखेंगे तो ये पार्ट खत्म, स्टडी स्टेट करंट 1/2 देखिए 1/2। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आया कहां से है IT = ध्यान देकर यहां से भी लिख सकते हैं, इसी से आया है I इंफिनिटी I, लेकिन अब आप डायरेक्ट लिखने के लिए भी, समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिखने के लिए आपको आना चाहिए, I0 प्लस माइनस I इंफिनिटी, इसी से आया है t/τ e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आएगा I इंफिनिटी कितना आया 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2, यहाँ पर ये आपका आएगा 1/2 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये आया 1/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आपको लिखने डायरेक्ट आना चाहिए, यानी स्टडी स्टेट में करंट क्या होगा 1/2, बट करंट इन स्टडी स्टेट इट विल बी 1/2, इट विल बी, यहाँ 0.5 था। तो ये देखिए यहाँ तो स्टडी स्टेट में 1 दिखा रहा है, रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ 1 दिखा रहा है, आइदर दिस वन और दिस इज करेक्ट, आइदर दिस और दिस इज करेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, और भी देख लेते हैं। आपका दे रखा है 1/2 पर दे रखा है, 1/2 और 2 पर दे रखा है, हम देखते हैं 1/2 और 2 पर दे रखा है। टाइम कांस्टेंट इसका क्या आएगा जी, टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, टाइम कांस्टेंट कितना आएगा L/R, L is 1, R is 2, 1/2। यानी कि क्या दे रखा है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट पर 0.31 दिखाया है, टाइम कांस्टेंट पर करंट 0.31। देख लेते हैं टाइम कांस्टेंट पर करंट कितना होगा, IT at t = टाउ पर करंट देख रहे हैं कितना होगा, IT कितना होगा 1/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, t = टाउ रखेंगे, t = टाउ रखेंगे तो टाउ तो कैंसिल, e 1, t = टाउ रखें, at t = टाउ, ध्यान दीजिएगा, at t = टाउ, लकीर खींच दिया, यहाँ पर देखिए at t = टाउ, ये कितना आया 1/2 1 माइनस 1/e, ये आता है आपका 1/2, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, 1/e कितना होता है 0.36 के लगभग, ये आपका आ गया 1/2 इंटू 0.64 के लगभग। मैंने बताया भी था कि टाइम कांस्टेंट पर जो करंट होता है चार्जिंग के समय 0.64, अगर 0 से इनिशियली 0 से करंट राइज होते हुए स्टडी स्टेट पर जा रहा है तो 0.64 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 0.64 ऑफ द फाइनल वैल्यू, 0.64 ऑफ द फाइनल, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यह है आपका लगभग 0.32 के लगभग, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये टाइम कांस्टेंट पर करंट दिखा रखा है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसको, सी इज द करेक्ट। यहां पर मैं एक चीज और लिखते हुए बढ़ूंगा, ये जो करंट का एक्सप्रेशन आपने लिखा है, ये जो करंट का एक्सप्रेशन लिखा है आपने, इसे आप चाहे तो, क्वेश्चन बन चुका है, इसे आप चाहे तो, इसे हम चाहे तो लैप्लास डोमेन से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा था कि लैप्लास डोमेन से भी आप ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, लैप्लास डोमेन से भी आप ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये देखिए यूनिट स्टेप इनपुट है, यूनिट स्टेप इनपुट का देखिए ये सब लैप्लास डोमेन में खींच देता है, कोई इनिशियल करंट नहीं है, इसका क्या हो जाएगा L इंटू एस, 1 इंटू एस, इसका क्या हो जाएगा 2 ओम का, तो 2 एज इट इज। यूनिट स्टेप इनपुट का क्या होगा 1/s, यूनिट स्टेप इनपुट का क्या हो जाएगा 1/s। तो IS क्या हो जाएगा, करंट इन लैप्लास डोमेन क्या हो जाएगा, करंट इन लैप्लास डोमेन क्या हो जाएगा 1/s डिवाइडेड बाय s प्लस 2। अब इसको हम, अगर हम यहां से इसको पार्शियल फ्रैक्शन करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक बार s इक्वल टू a बाय b, इस तरह से लिख सकते हैं a बाय s प्लस b बाय s प्लस 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक बार s इक्वल टू 0 पुट कीजिए, एक बार s इक्वल टू 0 पुट कीजिए, इसको हटा के x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, क्या आएगा 2, तो a बाय a क्या आ गया 1/2, क्या आएगा 1/2। देखिए पुट करें, दो फैक्टर में इसको जब लिख रहे हैं, एक बार s इक्वल टू 0 पुट कीजिए, एक बार s इक्वल टू -2 पुट कीजिए, एक बार s इक्वल टू 0, एक बार s इक्वल टू -2। जब s इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको हटाकर, तो इसको पुट कर रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर क्या बचेगा 1/2, ठीक है। प्लस दूसरा फैक्टर s इक्वल टू -2 पुट करेंगे, s इक्वल टू -2 पुट करेंगे b के लिए, तो क्या आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 -1/2, एंड s इक्वल टू -2 पुट कीजिए, इसको हटाकर क्या आ जाएगा -1/2। ये आपका आया 1/2
एस, एक फैक्टर ये माइनस 1/2 एस प्लस 2, क्या आया 1/2 1/s माइनस 1/s प्लस 2। अब क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास लेकर टाइम डोमेन का इक्वेशन लिख देंगे। IT क्या आएगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास, टेक इनवर्स लैप्लास, टेक इनवर्स लैप्लास लिखिएगा, क्या आ जाएगा 1/s कांस्टेंट का 1 क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, वो कांस्टेंट का 1/2 1 माइनस s प्लस 2 का e टू द पावर माइनस 2। सेम एक्सप्रेशन जो यहां आया था, सेम एक्सप्रेशन जो यहां आया था, जो यहां आया था वही एक्सप्रेशन आपका यहां आया। पुट यहां पर देखिए 1/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, टाउ कितना आया था 1/2, पुट कर देंगे तो टाउ 1/2 पुट करेंगे तो e टू द पावर 2t। सेम एक्सप्रेशन, बोथ आर गिविंग द सेम रिजल्ट, बहुत ये ध्यान रखने की जरूरत है। जहां आपको जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, हर में ऐसा ही एक्सप्रेशन बनता है। मान लीजिए कि इनपुट चेंज कर दे किसी और तरीके से, या कोई और सिचुएशन बने, वहां आप लैप्लास लेके आसानी से भर सकते हैं। ये कब था मैंने निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बन रहा था, LR सर्किट, LC सर्किट में जब हम लोग एक कांस्टेंट वोल्टेज का एक्साइटेशन दिए थे तो इस तरह का बना था। और कोई चेंजिंग होता है सिचुएशन तो आप चाहे तो ये हर जगह वैलिड है, आसानी से आप क्या करेंगे निकाल सकते हैं इसका। इसलिए मैं इसको ये भी दिखा दिया, इससे भी आप इक्वेशन को ला सकते हैं। ये कब वैलिड था, LR LC सर्किट जब वेर एक्साइटेड बाय अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, तब ये एक्सप्रेशन मेरा जनरलाइज आया था। ये हम हर जगह उसी केस में लगा सकते थे, उसी केस में हम ज्यादातर आपको वही केस बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हम हर जगह हर सिचुएशन में आप लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। द सर्किट इज गिवन, assume that the switch S is in position 1 for a long time, यानी कि स्टडी स्टेट में था सर्किट यहाँ पर, and thrown to position 2 at t equal to 0। दो पार्ट में क्वेश्चन है, गेट 2003 में पूछा गया है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पार्ट ए पूछ रहा है t equal to 0 प्लस पर द करंट I1 इज, I1 इधर दिखाया है, I1 I2 जो करंट दिखाया गया है, I1 पूछ रहा है जस्ट आफ्टर द स्विचिंग, स्विच 1 से 2 पर कर दिया गया, जस्ट आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द स्विच, जैसे ही किया उसके बाद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो कैपेसिटर एक इंडक्टर इस तरह से लगाया गया है, तो वो करंट का एक्सप्रेशन नहीं पूछा है। यहाँ देखिए क्या पूछा है, लैप्लास, बी पार्ट में आपको करंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन पूछा है। इस पर हम आएंगे, पहले केवल इस पर फोकस होते हैं, इस पर हम आएंगे। लैप्लास ट्रांसडोमेन में इक्वेशन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर भी है दो और एक इंडक्टर, 0 प्लस पर तो हम क्या कैसे निकालते थे, कैपेसिटर का जो वोल्टेज पहले था 0 माइनस पर वही 0 प्लस पर रहेगा। इंडक्टर में जो करंट था वही क्या करेगा, आई इंडक्टर का करंट 0 माइनस पर जो था स्टडी स्टेट में, पहले जो स्टडी स्टेट था, पहले सर्किट यहां पर था, स्टडी स्टेट में था, जो करंट पहले था वही बाद में होगा। देखते हैं पहले क्या था, देखिए क्या, इसी पर बना देते हैं। जब ये यहां लगा हुआ था तो क्या था, कैपेसिटर ओपन की तरह काम कर रहा था, कैपेसिटर चार्ज होकर ओपन हो गया था। जब ओपन हो जाएगा तो अब क्या इधर कोई करंट जाएगा, नो करंट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस, नो करंट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस। ये इंडक्टर किस तरह से, और इंडक्टर किस तरह से काम कर रहा था, शॉर्ट की तरह। इंडक्टर किस तरह से काम कर रहा था, शॉर्ट। एट t इक्वल टू 0 माइनस की बात कर रहा हूं, एट t इक्वल टू 0 माइनस की बात कर रहा हूं। इंडक्टर शॉर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन कोई करंट उधर नहीं जा रहा था, यानी कि अब t इक्वल टू 0 प्लस था। ये वाला सिचुएशन कहां चला जाएगा, t इक्वल टू 0 प्लस। 0 माइनस का सिचुएशन हम क्यों देखते हैं, 0 प्लस पर सिचुएशन देखने के लिए। देखिए 0 प्लस पर कुछ कह रहा है, t इक्वल टू 0 प्लस पर हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ये कैपेसिटर क्या था, ये कैपेसिटर फुली चार्ज था, चार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी तरह दिखा देते हैं। ये कैपेसिटर क्या था आपका, V से चार्ज था, V से चार्ज था, ठीक है। जो 0 माइनस पर कैपेसिटर का वोल्टेज था वही 0 प्लस पर रहेगा। कैपेसिटर को एक बैटरी से और इंडक्टर को 0 प्लस पर कैसे दिखाते हैं, एक करंट सोर्स से। इंडक्टर में जो करंट पहले था वही जस्ट बाद में रहेगा। तो ठीक है, दिखा दिए, ऐसे भी दिखा सकते हैं, चलिए ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे दोनों से कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा कैपेसिटर था, इससे क्रॉस वोल्टेज भी था, 0 प्लस पर बात कर रहा हूं, 0 प्लस पर बात कर रहा हूं। एक रजिस्टर R था, इंडक्टर क्या था, शॉर्ट की तरह। एक इंडक्टर कैसा था, जो करंट पहले रहेगा वही इंडक्टर करंट बाद में रहेगा। जो IL 0 माइनस, इंडक्टर करंट क्या होता है, IL 0 प्लस इक्वल टू IL 0 माइनस। उसी तरह से VC 0 प्लस इक्वल टू VC 0 माइनस। इसीलिए VC माइनस वाले सिचुएशन से हम स्विचिंग से पहले वाले सिचुएशन से, जब स्विच यहाँ था तब से हम स्विच यहाँ वाले सिचुएशन पर जा रहे हैं t इक्वल टू 0 प्लस पर। ये दोनों देख रहे हैं, देखिए इससे रिप्लेस करती हैं। इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे, एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स से, चलो कोई करंट ही नहीं है तो IL
जीरो प्लस क्या हो जाएगा आई एल से, जीरो प्लस पे खींच रहे हैं, सीधा आई एल ही लिख दे रहे हैं, कितना है जीरो, यानी कि कोई करंट ही नहीं, करंट सोर्स दिखाए हैं बट कोई करंट ही नहीं, यानी कि ओपन की तरह। ऐसे ना बोलकर ऐसे बोल दिए, हम हमेशा एक ही तरह से बनाता हूँ, इसलिए बार बार इंडक्टर को जीरो प्लस पर एक करंट सोर्स है, वोल्ट कैपेसिटर को, और वोल्टेज कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स है। तो देखिए इसका मतलब है कि ओपन, कोई करंट ही नहीं जा है, कोई करंट ही नहीं, आई एल जीरो, पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो, ठीक है। अब देखिए रजिस्टर आर, वीसी जीरो प्लस क्या था, वीसी जीरो प्लस क्या होगा, वीसी जीरो माइनस, यानी कोई वोल्टेज ही नहीं था, तो क्या दिखा दे रहे हैं हम, एक शॉर्ट की तरह दिखा रहे हैं, एक शॉर्ट की तरह दिखा रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं दिखा था, कोई वोल्टेज नहीं था। वो इसको आप हमें ऐसे दिखाया हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए, मैं बार बार एक ही तरह से दिखाता हूँ, कोई ओपन की तरह भी दिखाते तो बात बराबर है, तो कोई करंट ही नहीं है तो ओपन भी दिखा सकते, ऐसे दिखाएं या ऐसे करके हम जीरो लिख दें, बात बराबर। मैं हमेशा इंडक्टर को एक ही तरह से जीरो करंट सोर्स से रिप्लेस करता हूं, जो पहले करंट था जीरो माइनस पर वही जीरो प्लस पर, जीरो प्लस पर जब मैं सर्किट बनाता हूं तो इंडक्टर को ऐसे रिप्लेस करता हूं, इसीलिए ऐसे दिखाया। मैं यही कह रहा हूं कि ओपन सर्किट है, जीरो प्लस पर देयर इज नो करंट यानी ओपन, ओपन से भी दिखाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं तो शॉर्ट से दिखाइए। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, करंट, करंट क्या हो जाएगा जी, करंट क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, वी और दो रजिस्टर्स है, V बाई टू, V इधर पोटेंशियल है, ऐसे देखिए करंट क्या होगा, V बाई टू इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा, देखिए हाई इधर है, V बाई टू इधर डायरेक्शन में, V बाई टू केवीएल लगा के भी देख सकते हैं, V बाई टू। मेरा करंट का डायरेक्शन मार्क ऐसे था, कि मेरा करंट कैसे निकला ऐसे, यानी कि मेरे I1 का माइनस, मेरे I1 अगर ऐसे माने हुए हैं, ये I1 को ऐसे माने हुए हैं, ये इसका I1 है, तो करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो माइनस ऑफ I1, डायरेक्शन के साथ देखेंगे कि इस डायरेक्शन में करंट, इस करंट को पॉजिटिव माने हुए था, लेकिन मेरा क्या हुआ, इसको उल्टा फ्लो कर रहा है, यानी कि माइनस ऑफ दिस, अपोजिट को कैसे दिखाएंगे, माइनस ऑफ दिस, इसके उल्टा, ये बार करके दे रखा था, मार्क कर दे रखा, क्या इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, इसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, यानी कि माइनस में फ्लो कर रहा है, यानी कि इसके अपोजिट को ऐसे दिखाएंगे नेगेटिव साइन से, इसको अगर पॉजिटिव दिखाए हैं तो इस डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव साइन से, V बाई माइनस V बाई, समझे बात को, जीरो प्लस पर करें। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, I1s एंड I2s आर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ I1 एंड I2। I1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कह रहा है कि I1s है, I2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म I2s है रिस्पेक्टिवली। द इक्वेशन फॉर द लूप करंट, ये लूप करंट है, ये लूप, इसको लूप करंट बोल रहा है, I1s एंड I2s फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर आफ्टर द स्विच इज ब्राउट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। जब यहां ला दिया तब पूछ रहा है एट t इक्वल टू ब्राउट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0 पर क्या किया, इस पोजीशन से यहां कर दिए हैं, उसके बाद इक्वेशन पूछ रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर L C सब कुछ है, एक L है, दो C है, तो टाइम डोमेन में वैसा इक्वेशन नहीं आएगा जो डायरेक्ट लिख देता है, I इनफिनिटी I t इक्वल टू I इनफिनिटी प्लस I जीरो प्लस माइनस I इनफिनिटी e टू माइनस t, वो एक्सप्रेशन यहाँ वैलिड नहीं है। वो कब वैलिड था, आपका एक ही इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट था तब। यहाँ देखिए दो कैपेसिटर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया, यहाँ वो डायरेक्ट वैलिड नहीं है, पूछा भी कैसे है, लैप्लास से, वो वाला इक्वेशन डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए तो मैं इसके लिए थोड़ा बोर्ड साफ कर दूं, यहाँ पर यहीं पर बना दूंगा। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर, दो ही ऑप्शन मैंने लिखा है, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन सी, चार ऑप्शन से मैंने जगह के अभाव कर रहे हैं, दो ही ऑप्शन से, ठीक है ना। तो देखिए जब यहां कर दिए और जब हम यहां लगा दिए, यहां ध्यान, इसी में मैं खींच दे रहा हूं, जब यहां लगा दिए तो मैं क्या किसमें खींच रहा हूं, लैप्लास डोमेन में। यहां लगा दिया, ये आर है, ये क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करते हैं, 1/CS, और अगर पहले से वोल्टेज है, पहले से वोल्टेज कितना था, V, पहले से वोल्टेज था V, तो उसको हम एक बैटरी से लैप्लास डोमेन, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्लेट पॉजिटिव था तो सेम तरीके से V डायरेक्शन पोलैरिटी ऐसे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे, LS और LI जीरो प्लस से दिखाएंगे, लेकिन पहले कोई करंट नहीं था, तो LI जीरो खत्म हो गया, जीरो हो गया, LI जीरो प्लस के करंट को ऐसे दिखाते हैं इंडक्टर को, एक LS और एक वोल्टेज सोर्स L इंटू I जीरो प्लस, लेकिन कोई करंट ही नहीं था I जीरो प्लस पर इंडक्टर के क्रॉस, पहले कोई करंट नहीं था, I जीरो माइनस में कोई करंट नहीं था, तो I जीरो प्लस में कोई करंट नहीं था, तो सीधे सीधे हम इंडक्टर को ऐसे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको दिखा दिए हम R से कैपेसिटर। कैपेसिटर को किसे दिखाएंगे, एक दिखाएंगे 1/C है, 1/CS और एक वोल्टेज सोर्स है। पहले जितना वोल्टेज था वो डिवाइडेड बाय S। पहले कोई वोल्टेज था, यहां ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड फिर मैं आता हूं, कोई वोल्टेज नहीं था तो ये क्या हो गया, कोई जीरो वोल्टेज, यानी कि सीधे सीधे बाहर से बराबर। यहां पर देखिए V था, कांस्टेंट V था, कांस्टेंट को जैसे दिखाते हैं V/S। कांस्टेंट V था, कांस्टेंट V से चार्ज था, उसको V दिखाएं और फिर क्या करते हैं, कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं लैप्लास डोमेन में, V से चार्ज था, कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं V/S। 1/CS और V वोल्टेज से पहले से चार्ज नहीं रहता तो इसको नहीं दिखाते। जैसे इस इंडक्टर, ये कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं था, नहीं दिखा है, ये वाला पार्ट हटा दिए हैं। ये वाला पार्ट क्यों आया, क्योंकि पहले से चार्ज था, V वोल्टेज से चार्ज था, V वोल्टेज का एक बैटरी दिखाएं, लेकिन कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं लैप्लास डोमेन में, V/S। अब मेरा करंट देखिए, ये सब करंट हो गया लैप्लास डोमेन में IS, इधर का करंट, इसमें का करंट दिखा रहा है I2S। इसी दोनों को I1S और I2S का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, I1S और I2S का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो थोड़ा सा और बोर्ड को साफ करता हूं, थोड़ा सा और बोर्ड को साफ करता हूं और डायरेक्ट यहां आसानी से हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट यहां आसानी से लिखते हैं। ये देखिएगा, केवीएल लगा दो चले जाए, I इंटू R, IS लिखना चाहिए था, मैं I लिख दे रहा हूं सिंप्लिसिटी के, IS इंटू R लिखना था, मैं I लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। I इंटू R माइनस I1 इंटू R, इनफैक्ट I1 इंटू R, I1/CS। करंट का डायरेक्शन ऐसे है, वोल्टेज का ड्रॉप, करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, माइनस V/S, वोल्टेज का ड्रॉप, इधर I2 फ्लो कर रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, I1 माइनस I2, माइनस I1 माइनस I2 इंटू LS इज इक्वल टू 0। यहां से लगाते हुए यहां चले आए, लूप में केवीएल लगा दिए, लूप में केवीएल लगाइए, लूप में केवीएल लगाइए, क्या आएगा, अब देखिए, माइनस I1R माइनस, सब को एक तरफ कर देते हैं, सारे I1 को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को, वोल्टेज सोर्स को एक तरफ और सारे को एक तरफ कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, I1R प्लस I1/CS, उधर कर दिए, सबको एक तरफ कर दिए, माइनस जाकर फिर से I1LS माइनस I2LS इज इक्वल टू माइनस V/S। इस सभी को क्या कर दिया, लिख रहे हैं इधर, सभी को इस तरफ चलेगा। करंट के एक्सप्रेशन वाले को I1 I2 को सबको देखिए ऐसे लिखना है, देखिए कैसे लिखना है, दिस इंटू आई करंट इक्वल टू वोल्टेज, दिस इंटू करंट इंटू इक्वल टू वोल्टेज, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया, कैसे लिख सकते हैं, I1R प्लस 1/CS, वाह, प्लस LS माइनस I2LS इज इक्वल टू माइनस V/S। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। इसको आप लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिखा है जी, इसी को लिखा है, इसी को लिखा है, इसी को लिखा है, इसी को लिखा है आपको R प्लस 1/CS प्लस LS, ये, और यहां से लिख दिया है माइनस LS। ये दूसरा एलिमेंट देखेंगे एरे के रूप में, एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया, एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया, दिस इंटू I1S, दिस इंटू I1 प्लस दिस इंटू I2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यह है गया इज इक्वल टू माइनस V/S। और सेकेंड अभी निकालना है, सेकेंड अभी निकालना है। सेकेंड में तो देखिए, कोई सेकेंड लूप में जाएंगे, कोई वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, तो ऐसे भी यहाँ जीरो होने वाला है, निकाल के भी देख सकते हैं। अब सेकेंड लिख के यहाँ सेकेंड लिख दीजिए, सेकेंड आप खुद से लिखिए, सेकेंड आप खुद से लिखिए, चलिए लिख देते हैं। हाँ, तो इसको आप लिखिए, सेकेंड वाले पार्ट को लिखिए। पहला हम लोगों ने लिख दिया, I2S के लिए आप एक्सप्रेशन लिखिए, I2S के लिए आप एक्सप्रेशन लिखिए, आप आसानी से वैसे ही लिख सकते हैं। देखिए यहीं पर मैं लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ केवीएल लगाए, यहाँ कितने करंट जा रहे थे, I1 इधर, I1 आ रहा था, I1 इधर, I2 इधर, कितने जा रहा है, I1 माइनस I2, केवीएल लगाए, इधर करंट ऐसे आ रहा है, I1 इधर, I2 इधर, I1 माइनस I2 इधर, क्या लिखेंगे, LS I1 माइनस I2, वोल्टेज का राइज है, माइनस I2 इंटू R
आप खुद से लिखिए I2/CS = 0। बहुत बढ़िया, आराम से लिख दिया, आराम से। कोई वोल्टेज सोर्स वैसा नहीं है, केवल I1 I2 में एक्सप्रेशन है, तो लिख सकते हैं LS I1 I2 माइनस I2 को कॉमन निकाल लेते हैं, I2 को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस I2 को कॉमन निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, R प्लस LS प्लस 1/CS आ गया मेरा चीज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन मैंने मिटा दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -LS × I1 प्लस I2 R प्लस LS प्लस 1/CS I1 और यहाँ है आपका I2, I1 इंटू ये I1 पहला इक्वेशन लिख दिए, दिस इंटू I1 दिस इंटू I2। फिर से दूसरा -LS × I1 प्लस दिस इंटू I1 प्लस दिस इंटू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन R प्लस LS प्लस 1/CS इंटू I2 इसका 0 आ गया। ऑप्शन में मिटा दिया था, ये सी ऑप्शन था, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में मिटा दिया हूँ, ये ऑप्शन सी में था, तो आपका इस तरह से आया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लूप में जितने इंपीडेंस है उसको यहाँ लिखिए, इस तरह से 2 लूप है अगर करेक्ट, इस तरह से बांटे हैं, इस इंपीडेंस दिस इंपीडेंस यहाँ लिखें, वोल्टेज सोर्स है इधर और वोल्टेज सोर्स है तो इधर, ठीक है। फिर से यहाँ से बीच वाले को यहाँ, ठीक है, बीच वाले को यहाँ, फिर यहाँ पर देखिए इसके लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बीच वाला एलिमेंट डायगोनल पर, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0 डायरेक्ट लिखें। लेकिन केवीएल आकर एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपको I1 और I2 t का टाइम डोमेन में एक्सप्रेशन नहीं पूछा, अगर पूछता तो वो वाला एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते थे जो हम लोगों ने निकाला था कि IT = I∞ प्लस I0 माइनस I∞ e⁻t/τ, वो यहाँ वैलिड नहीं है। वो कब वैलिड था? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन एक्साइटेड बाय अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, तब वो वैलिड था। वहां पूछेगा नहीं, यहाँ देखिएगा ना कैसे एक्सप्रेशन बनेगा, S² हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, वो वैलिड ही नहीं है। वो वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाला था IT = I∞ प्लस I0 माइनस I∞ e⁻t/τ इज नॉट वैलिड, पूछा भी नहीं है। लैपलास में गया है, लैपलास डोमेन में इक्वेशन पूछा है, आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया, आपका ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। इन द फिगर शोन बिलो assume that all the capacitors are initially uncharged if V1t is equal to 10 ut, 10 वोल्ट लगा रखा है, ut यूनिट स्टेप इनपुट लिखा है, VOT is given by, इस तरह का सर्किट, इस तरह का आपका सर्किट, ये इस तरह का क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ नहीं था, इस तरह से, यहाँ इस तरह से बना रखा है, ये वोल्ट। पहले तो हम चाहें तो इन्फिनिटी पर आसानी से निकाल सकते हैं स्टडी स्टेट में, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये ओपन वी आउट टी क्या होगा जी, वी आउट क्या हो जाएगा एट स्टडी स्टेट 10/4 + 1 5 × 4 8। स्टडी स्टेट में आपका हर एक में, ये देखिए स्टडी स्टेट t = इन्फिनिटी जाएगा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा 0, ये तो ऑप्शन ऐसे ही देख के काट दिए। देखिए t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये 0 हो जाएगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 8 दे रहा है, ये भी 8 और ये भी 8, अब 3 में से एक तो मैंने काट दिए। अब देखिए यहाँ पर इस सर्किट में 2 इंडिपेंडेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ हम अभी डायरेक्ट वो लगाना वैलिड है कि नहीं, जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था इन्फिनिटी पर, जो हम लोगों ने VT लिखते थे, V∞ + V0 माइनस V∞ e⁻t/τ, वैसा एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट देख के ना लिख दीजिए। अगर आप लिखेंगे तो फिर देखिए टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, 2 अलग अलग कैपेसिटर है, वो यहाँ वैलिड है नहीं है या है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन बन रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि वैलिड है कि नहीं है, वो कब वैलिड था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल बनता है, इक्वेशन बनता, वो कब बनता है, जब आपका एक इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हो, वैसी बात। तो अगर ऐसे रहता है, 2 ये कैपेसिटर यहाँ पर रहता, इसी के पैरेलल, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग कैपेसिटर लगा रखा है। जैसे ही कंफ्यूजन बने आप लैपलास डोमेन में चले जाइए, जैसे ही कंफ्यूजन बने आप लैपलास डोमेन में चले जाइए। इसको लिख सकते हैं, ये 1 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड, इसको लिख सकते हैं 1/CS, चलो ऐसे लिख दिए, इसको लिख दिए 1/, ये C है तो ये 4CS, थोड़ा सा हम
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/1 माइक्रोफैराड इंटू एस, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा लैप्लास डोमेन में इसको लिख दिया। किसमें लिखा? लैप्लास डोमेन में लिख दिया। अब देखिए वी आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा? वी इनपुट अपॉन टोटल इम्पीडेंस इनटू जेड, लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। देखिए आपका Z1 क्या, चलो पहले अलग अलग लिख देते हैं। Z1 क्या है? 4 पैरेलल 1/CS, 4/CS प्लस 4 प्लस 1/CS, कितना आ जाएगा जी? 4CS प्लस 1। Z2 क्या होगा? सिमिलरली निकालिए, 1 इंटू 4CS, इसको लिख दिया 4CS बाई 1 प्लस 1/4CS, कितना आएगा? लिखिए 1/4CS प्लस 1। वाह, 1/4CS प्लस 1। Z1 ये आया था 4/4CS प्लस 1, Z2 आया 1/4CS प्लस 1। बहुत बढ़िया। Z1 Z2 दोनों हम लोग निकाल लिए, Z1 Z2 दोनों निकाल दिए। अगर हम यहाँ रख दें तो V आउटपुट क्या आ जाएगा जी? V आउटपुट आ जाएगा V इनपुट इन S डोमेन 10/S, कांस्टेंट का लैप्लास लिए, Z1 प्लस Z2 4/1 प्लस 4CS प्लस 1/1 प्लस 4CS इंटू रेड पेन से थोड़ा यूज कर देना हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इंटू Z2 कितना आया है? Z2 कितना आया है? अच्छा मैंने इसको लिखा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा 4/CS और इसको मैंने लिख दिया यहाँ, इसको Z2 लिख दीजिए। मेरा Z2 ये है, Z1 इसको मैं Z1 बोला हूँ, देख लीजिएगा। मैं Z2 इसको बोला हूँ, ये Z2 ये Z1, इसको Z2 बोल दीजिए, इसको Z1, ठीक है ना। फिर हमको उल्टा लिखना पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं बोल दूंगा Z1 तो यहाँ मुझे Z1 लिखना पड़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटू Z2 यानी ये वाला इम्पीडेंस, जिसको जो बोलिए 4/1 प्लस 4CS, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका एलसीएम लेके लिखे 10/S 4CS प्लस 1 और 4 प्लस 1 5 इंटू 4/4CS प्लस 1। कोई दिक्कत? 5 से कट जाएगा, 5 दूनी का 10, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका, ये अगर ये 4CS प्लस 1 कैंसिल, ये आपका आ गया, यहाँ लिखूं, यहाँ इसको इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 10/S इंटू 5 ऊपर में 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये आया आपका 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, 8/S, यानी किसको लिख सकते हैं 8UT, यानी कि C इज दी करेक्ट आंसर। 8UT 1/S का इनवर्स लैप्लास ले लिए, UT 1/S का इनवर्स, UT क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन, इधर से 0, यह है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। इस तरह से आपका C इज द करेक्ट आंसर। समझे बात को? डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, लिखने के लिए मैंने क्या किया, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा। डायरेक्ट टेम्पटेशन में मत जाइए, डायरेक्ट हम वो बोला V इन्फिनिटी प्लस V0 माइनस V इन्फिनिटी माइनस T अपॉन टाउ लिखते हैं, तो ठीक है। मैं लैप्लास डोमेन में गया, 8 मुझे मालूम भी चल गया था, Z2 इसको बोला, Z1 इसको बोला, वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा, ये होगा, फिर मैंने लिख लीजिए इसको। अब इस प्रश्न में द वोल्टेज VC1, VC2 and VC3 across the capacitors in the circuit in the figure under steady state are respectively. Options are given.
गेट 1996 में प्रश्न पूछा गया है। तो स्टडी स्टेट में इन कैपेसिटर्स के वोल्टेज को बताना है हमें। स्टडी स्टेट पर क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। स्टडी स्टेट में सर्किट बनाते हैं। स्टडी स्टेट, जब स्टडी स्टेट आएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर इज फुली चार्ज 100 वोल्ट 10 किलो ओम। ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, फुली चार्ज हो गया है और ओपन की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ का वोल्टेज आपका VC1, ये बताना है। इंडक्टर कैसे काम करेगा, शॉर्ट की तरह, इंडक्टर शॉर्ट की तरह काम कर रहा है। नाउ दिस 40 किलो ओम, ये कैपेसिटर ओपन की तरह VC2, ये इंडक्टर शॉर्ट की तरह, फिर ये रजिस्टर है 25 किलो ओम, फिर ये कैपेसिटर ओपन की तरह। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, स्टडी स्टेट में ये 3 वोल्टेज बताना है। तो हम देख सकते हैं इस सर्किट से बता सकते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, इधर ओपन है, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा VC1, आसानी से बता सकते हैं। VC1 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10 इंटू किलो में है इंटू आपका 40, ये आपका आया 40 10 50 50 दूनी का 100 80 वोल्ट। बहुत आसानी से हम लोग निकाल दिए हैं। VC1 इज 80 वोल्ट, VC1 इज 80 वोल्ट। आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म। अब आइदर दिस और दिस इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे निकालना है VC2 और VC3। चार्ज है कैपेसिटर, ओपन की तरह ट्रीट कर रहा है। VC2 क्या होगा, VC2 क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 80, अब ये देखिए 80 वोल्ट यहाँ पर लगा इस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस, चार्ज हो चुका है, ओपन है। 80 वोल्ट इसके क्रॉस लगा है, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, ओपन कर दिया हूं चार्ज करके दिखाने के लिए। कोई करंट नहीं जा रहा है, इसको मैं ओपन से दिखाया हूं, कोई करंट नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसको कैसे दिखाया हूं, इक्विवेलेंट सर्किट में ओपन की तरह। 80 वोल्ट इस दो कैपेसिटर के क्रॉस लगा हुआ है। स्टडी स्टेट में 80 वोल्ट इस दो कैपेसिटर के क्रॉस लगा हुआ है, 80 वोल्ट इस दो कैपेसिटर के क्रॉस लगा हुआ है। तो VC2 क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, 3 प्लस 2 C1 प्लस C2 इंटू, यहां का निकाल रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 3, यानी कि 80 बाई 5 इंटू 3, 16 5 80 16 48 48। समझे बात को। इसी तरह VC3 क्या होगा जी, VC3 80 वोल्ट इस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस लगा हुआ है, मैंने एक कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव शोन इट एज ओपन सर्किट। 80 वोल्ट इस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस लगा हुआ है। 80 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 5 इंटू, इसके क्रॉस निकाल रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 5 80 32 वोल्ट, विच इज द करेक्ट आंसर। हमने निकाला। अब आप एक चीज और, आप कह रहे हो सर ये फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं, वोल्टेज टोटल वोल्टेज अप्लाइड अपॉन समेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, अगर इसके क्रॉस निकाल रहे हैं, इसे कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर ये कैसे, इसका प्रूफ भी मैं यहां लिख दिया हूं, ऐसे आप 12th में पढ़े नहीं होंगे। अगर दो कैपेसिटर इस तरह से हैं, दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, दो कैपेसिटर सीरीज, इसका प्रूफ मैं यहां दिखा रहा हूं। तो VC1 प्लस VC2 इक्वल टू क्या होगा, VC1 प्लस VC2 इज इक्वल टू V, यही होगा। और VC1 क्या होगा, वोल्टेज को VC1 कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू Q बाई C। C क्या होता है, Q इंटू V। तो वोल्टेज क्या होता है कैपेसिटर के क्रॉस, आपका Q क्या होता है, C इंटू V। Q क्या होता है, C इंटू V। V क्या होगा, Q अपॉन C। चार्ज स्टोर इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, Q बाई C। ठीक है, Q बाई C1 Q बाई C2, VC1 VC2। अगर सीरीज में लगा हुआ है तो दोनों पर क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे, दोनों पर से क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे। तो इससे मैंने निकाला Q C1 C2, Q को बाहर निकाला तो ये आया इज इक्वल टू V
Q क्या आ गया, Q यहां से निकल गया V इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये है ना। तो VC1 क्या हो जाएगा, VC1 क्या हो जाएगा, VC1 क्या हो जाएगा, Q ये है तो VC1, ये VC1 क्या है, यही Q बाई C1, Q बाई C1, Q ये है Q बाई C1, ये देखिए C1 C1 कैंसिल, VC2 C1 प्लस C2। उसी तरह VC2 क्या होगा, चार्ज ये है, चार्ज बाई C2, चार्ज बाई C2, C2 कैंसिल VC1। इसी का यूज मैंने यहाँ किया, इसी का यूज आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। इसी का यूज मैंने यहाँ कर कैपेसिटर ओपन हो जाएगा और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं। The circuit shown in the figure has initial current IL 0 minus is equal to 1 ampere through the inductor and the initial voltage VC 0 minus is equal to minus 1 volt across the capacitor. For input Vt is equal to Ut, unit step input, the Laplace transform of the current It for t greater than or equal to 0 t. Laplace transform current It का एक्सप्रेशन पूछा है, ऑप्शन दिया है। Laplace transform का करंट का एक्सप्रेशन पूछा है, ऑप्शन दिया है। हम क्या करेंगे इसके लिए, इस सर्किट को किस में खींचेंगे, लैप्लास डोमेन में खींचेंगे। इस सर्किट को किस डोमेन में खींचेंगे, लैप्लास डोमेन में खींचेंगे। देखिए करंट अक्रॉस द इंडक्टर इस तरह से मार्क भी किया था, इस तरह से मार्क भी किया था क्वेश्चन में, आई ये आपका आई इस तरह से। वोल्टेज जो नापा गया है दिस माइनस दिस का मतलब क्या है कि वोल्टेज कैसे नापना है, मल्टीमीटर का लाल यहाँ लगाइए, ब्लैक यहाँ लगाइए, दिस माइनस दिस ऐसे नापा, दिस माइनस दिस बेटी दिस माइनस, ठीक है। इस तरह से आपका पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। हम क्या करेंगे, इसे पहले लैप्लास डोमेन में खींचेंगे और फिर से करंट का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। चलिए लैप्लास डोमेन में पहले इसको हम खींचते हैं, लैप्लास डोमेन में इसको हम खींचते हैं। रजिस्टर एज इट इज, इंडक्टर कैसे खींचते हैं, एलएस, और अगर कोई करंट इनिशियल करंट है, अगर कोई इनिशियल करंट है तो क्या दिखाएंगे उसको, हम एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी कैसे होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या होगा, L इंटू I0, L इंटू I0, L कितना है 1, I0 कितना है आपका, I0 कितना है 1, यानी कि 1 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अब यहाँ कैपिटल बढ़ाएंगे, कैपिटल को रिप्लेस करेंगे आप एक 1/CS, 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 C कितना है 1 और 1 इंटू S, 1 इंटू S, 1/CS। इसमें क्या था, पहले से एक वोल्टेज था -1 वोल्ट का, बिल्कुल दिखाएंगे उसको, उस वोल्टेज को दिखाएंगे कैसे कर रहा है -1 वोल्ट, यानी कि ये ज्यादा था ये कम था, -1 हम ऐसे नाप रहे हैं। -1 का वोल्ट क्या है कि आपका ये ज्यादा है ये कम है ना, माइनस आप दिस माइनस दिस कर रहे हैं, ये नंबर ज्यादा है, ये मान लीजिए कि 2 है, ये है आपका 1, तभी नेगेटिव आ रहा है, ये ज्यादा है ये कम है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, ये ज्यादा है ये कम है तभी नेगेटिव आ रहा है, यानी इसको हम दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये हाई है ये लो है, ये वाला प्लेट हाई वोल्टेज पर है, इससे ये प्लेट क्या है हायर वोल्टेज पर है, इससे ये प्लेट तभी तो नेगेटिव दिखा रहा है, ये नेगेटिव बताया। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये वाला प्लेट पॉजिटिव, ये इससे हायर तभी तो नेगेटिव आया है। फिर हम क्या किए, इनपुट मेरा क्या है यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, इसका वैल्यू नहीं दिखाएं, वैल्यू कितना था आपका 1/s, पोलैरिटी दिखाती हैं एडजस्ट करती हैं, साइन क्या किया पोलैरिटी में एडजस्ट करिए, कितना आ गया 1/s, इनिशियल वोल्टेज अपॉन s से रिप्लेस करेंगे। कांस्टेंट को कैसे रिप्लेस करते हैं लैप्लास डोमेन में, बाई s, कांस्टेंट को कैसे रिप्लेस करते हैं बाई s, कांस्टेंट को कैसे रिप्लेस करते हैं बाई s, लैप्लास डोमेन में हम लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लोगों ने सर्किट को खींचा। अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे करंट, आराम से निकाल लेते हैं। केवीएल यहां से लगा दीजिए, इसी डोमेन में केवीएल लगा दीजिए, 1/s वोल्टेज का राइज यहां से बढ़ते चले जा रहा है, वोल्टेज का राइज माइनस आई एस न लिखे, मैं आई लिख रहा हूँ, आई एस डोमेन में है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए समझ गए बात को, आई एस डोमेन में आई लिख रहा हूँ, बट आई इज इन एस डोमेन, आई इंटू 1 माइनस आई इंटू एल क्या है आपका, एल है आपका 1, आई इंटू एस
एल क्या है आपका 1 आई इंटू एस। आई एक्चुअली आई एस है लैप्लास डोमेन में, बट मैं आई लिख रहा हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, समझ रहे हैं आप बात को। आई इंटू एस प्लस 1 वोल्टेज का राइज मिला, वोल्टेज का ड्रॉप को निगेटिव दे रहे हैं, वोल्टेज के ड्रॉप को निगेटिव दे रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे माने हैं, वोल्टेज के राइज को पॉजिटिव दे रहे हैं, माइनस आई इंटू एस आई बाई एस, वोल्टेज का राइज प्लस 1 बाई एस इज इक्वल टू, आने देता हूं कंफ्यूजन, ठीक है। कोई दिक्कत? केवीएल मैंने लगा दिया, केवीएल मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, आई को देखिए 1 बाई एस वोल्टेज सोर्स था, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, आई एस एक तरफ आई को लेके जाइए, आई निकालना है, आई प्लस इधर लेके चल जा रहा है आई वाला, आई एस प्लस आई बाई एस इक्वल टू, ये आई का एक्सप्रेशन था, इसमें आई था, तीनों को लेके चलेगा, 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस 1 बाई एस, इसी करके 1 बाई एस, इसी करके 1 बाई एस प्लस 1 प्लस आपका 1 क्या था, ये 1, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। 1 कहाँ से आया था, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं, केवीएल लगाएं, आई को बाहर निकालें, आई को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एस प्लस 1 बाई एस, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 प्लस एस, कोई दिक्कत, एस प्लस, आई का एक्सप्रेशन क्या आया, आई का एक्सप्रेशन आया एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस कैंसिल, आई इज कंप्लीट लैप्लास डोमेन कम्स आउट टू बी एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, सो बी इज द राइट आंसर। सो कैसे मैंने आई का एक्सप्रेशन लिखा, समझा बात को। पूछा क्या था, करंट का एक्सप्रेशन लैप्लास डोमेन में, मैंने क्या किया, सर्किट को कहां ले गया, लैप्लास डोमेन में, कांस्टेंट का 1 बाई एस, कांस्टेंट बाई एस 1 था तो 1 बाई एस 2 रखा था, 2 बाई एस, कोई दिक्कत नहीं उससे, 1 एज इट इज। इंडक्टर को कैसे रिप्लेस किए, एलएस, और अगर पहले से कोई करंट था दैट विल गिव राइज टू ए दिस वोल्टेज सोर्स, कैसे कन्वर्ट होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ वोल्टेज सोर्स इन लैप्लास डोमेन, एल इनटू आई, दिखा दिए। फिर इसको रिप्लेस किए 1 बाई एस, पहले से वोल्टेज था, वोल्टेज कांस्टेंट था, कांस्टेंट वोल्टेज 1 वोल्ट का था, -1 यानी कि ये हाई था, ये लोग उसको एडजस्ट कर दिए और उसको 1 बाई एस, कांस्टेंट बाई एस, कांस्टेंट को लैप्लास डोमेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट बाई एस, ये वोल्टेज था, वोल्टेज बाई एस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, केवीएल लगा दिया, 1 बाई एस, देखिए वोल्टेज का राइज, वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज का राइज, वोल्टेज का राइज, ड्रॉप ड्रॉप राइज, फिर आपका 1 आई इंटू 1 बाई एस, आई इंटू 1 बाई एस, ये देखिए ड्रॉप, फिर देखिए राइज, 1 बाई एस, एक वोल्टेज सोर्स, 1 बाई एस, 1 बाई एस, इस तरह से निकाल के मैंने आपने क्या किया, यहाँ आई को एक तरफ दे गए, इसमें आई और आपका इसमें, इस तरह से आपका सॉल्यूशन है।